अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग मुझे लिंक्डइन के ऊपर कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने की वजह ये होती है कि दे नीड अ जॉब। और बहुत से लोगों को मैं जवाब भी देता हूँ, बहुत से लोगों की हेल्प करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन आज की वीडियो इस बात के ऊपर है कि दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। जब भी आप लिंक्डइन के ऊपर लोगों को अप्रोच करते हैं, चाहे वो मैनेजर हों, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन के लोग हों, तो उसको अप्रोच करने से पहले आपका अगर उनसे रिलेशनशिप बिल्ड है तो आपका ये अप्रोच करना इफ़ेक्टिव होगा, काम आएगा। लेकिन अगर आप उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखते तो ये इसी तरह होगा कि एक शख्स आपको राह चलते मिला और आपने उससे बोला कि यार मुझे जॉब दिला दो। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो इतनी मेहनत जो आप किसी शख्स को अप्रोच करने के ऊपर लगा रहे हैं, व्हाई नॉट यूज़ अ जॉब सर्च इंजन जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मौजूद हैं, और उसके थ्रू जॉब अप्लाई की जाए, उसको फ़ायदा भी होगा। रोज़ी.pk एक पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है जिसकी ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर जो जॉब सीकर्स हैं वो भी पाकिस्तानी हैं और जॉब ऑफ़र करने वाली भी पाकिस्तानी है। तो ये दो साइड्स बड़े आराम से कनेक्ट हो जाती हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जॉब सीकर्स को जॉब मिल जाती है और जॉब ऑफ़र करने वाले एम्प्लॉयर्स को उनके एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। और रोज़ी.pk इसका कुछ शेयर रखता है या एडवर्टाइज़ करता है, व्हाटएवर, उनका अपना फ़ायदा अपनी जगह होगा। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म ने मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। ये समझ लें कि मुझे जो जॉब्स मैंने स्विच किए हैं ओवर द पास्ट टाइम, उसके अंदर से 50% जॉब्स मुझे रोज़ी.pk से ऑफ़र हुई हैं। मैं इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग दिया करता था और इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग देने से पहले मैंने इस हवाले से पूरी रिसर्च की और ख़ुद इंटरव्यूज़ के ऊपर गया और ख़ुद बेतहाशा इंटरव्यूज़ दिए और फिर उन इंटरव्यूज़ के ऊपर जाने के बाद उसको ऑब्ज़र्व किया, उसकी ऑब्जर्वेशंस नोट की, उससे टेक बैक लिया, स्टडीज़ नोट की और फाइनली एक प्रेजेंटेशन बनाई जो कि इंटरव्यू स्किल्स की प्रेजेंटेशन है और जो बहुत से प्रोफेशनल्स को और जॉब सीकर्स को आज दे रहा होता है, उनको फ़ायदा होता है उससे। तो इन तमाम इंटरव्यूज़ के ऊपर जाने के लिए मैंने जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया वो रोज़ी.pk का प्लेटफॉर्म ही था और यकीनन इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं तो यकीनन इतने सारे इंटरव्यू कॉल्स आई भी, और ये तमाम इंटरव्यू कॉल्स रोज़ी.pk के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आई। और इसकी इतनी जल्दी इंटरव्यू कॉल्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ाना एक मुश्किल काम है, लेकिन रोज़ी.pk के ऊपर अगर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आती रहती हैं क्योंकि आप अप्लाई ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी 100% प्रोफाइल मुकम्मल नहीं, और प्रोफाइल को 100% मुकम्मल करना एक बड़ा टास्क है, ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जो कि आपने जस्ट क्लिक किया और वो टास्क हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रोज़ी.pk के ऊपर अगर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है तो आपको ईच एंड एवरी डिटेल डालनी होती है, आपका नाम, एड्रेस, व्हाटएवर जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये तो खैर होती है, लेकिन इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन है वो आपने कब स्टार्ट की, कब एंड की और किस जगह से की, कौन से शहर से की, नॉट ओनली डैट, उसके अलावा आपने जो जॉब्स की हैं, जो आपके एक्सपीरियंस हैं, जो आपके कैरियर हैं, वो कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, उस कैरियर के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मौजूद थी आपके पास और कितने साल वो जॉब रही। तो ये तमाम डिटेल्स रोज़ी.pk के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग आपको लिखनी पड़ती है। आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशंस, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये समझ लें कि जो पूरा रेज्यूमे आप बनाते हो वो आपको शुरू से रोज़ी.pk के ऊपर बनाना होता है। लेकिन वंस ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है और 100% कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप उस लेवल के ऊपर पहुंचते हो जहां पे सिर्फ आप एक क्लिक करोगे और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई तो फिर ये प्रोफाइल सालों चल रही होती हैं। जाहिर सी बात है, आप हर साल तो जॉब चेंज नहीं करते होंगे कि आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना पड़े। यकीनन आप सालों एक जॉब के ऊपर काम करते होंगे और सालों उस प्रोफाइल को फिर आप चला सकते हैं। फिर वो आपकी प्रोफाइल वन क्लिक बन जाती है, आप किसी जॉब के ऊपर जाते हो जो कि आपकी जॉब से रेलेवेंट होती है और आप एक क्लिक करते हो और उस जगह पे अप्लाई हो जाता है। इतना आसान है लिंक्डइन के रोज़ी.pk से अप्लाई करना। जब इतना आसान हो तो लोग अप्लाई भी ज़्यादा जगह पे कर रहे होते हैं और ज़्यादा जगह पे अप्लाई करने से ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स भी आपके पास आ रही होती हैं। रोज़ी.pk की ख़ास बात यह है कि आप सिर्फ रेलेवेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयर्स ने भी कुछ चेक्स लगाए हुए होते हैं कि मेरी जॉब पे फ़लाना बंदा ही अप्लाई कर सकता है, लिहाजा इरेलेवेंट जगह पे आप अप्लाई नहीं कर पाते।
तो आप जगह ही रेलेवेंट जगह पे अप्लाई कर रहे होते हैं। और रेलेवेंट जगह पे अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि फिर एम्प्लॉय उसको कंसिडर भी करता है। एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा, वो आपको इंटरव्यू कॉल करेगा। यूँ rozi.pk के इस्तेमाल के ज़रिए, इफ़ेक्टिव इस्तेमाल के ज़रिए आप अपनी जॉब इंटरव्यू कॉल्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। और जब आपकी जॉब इंटरव्यू कॉल की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी जॉब लगने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ये वो पूरा प्रोसीजर था। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि rozi.pk से आप मंथ के अंदर सिर्फ 30 एप्लीकेशन दे सकते हैं। मुझे नहीं मालूम अभी करंट इसका सिनेरियो क्या है, या वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि और ये भी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर लोग हर जगह अप्लाई कर रहे होते हैं। तो एक लिमिट लगा दी rozi.pk ने कि 1 महीने के अंदर आप 30 या 35 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि लोग जहाँ भी अप्लाई करें वो उसी हिसाब से देख के करें। दैट्स ऑल। तो बताने का मकसद ये था कि जितनी मेहनत आप लिंक्डइन के ऊपर करते हैं, और वहाँ पे जाके आप, बहुत से लोग इस तरह कर रहे होते हैं कि किसी ने कोई भी जॉब की पोस्ट देखी, वहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड लिख दिया, और जहाँ पे आप आई एम इंटरेस्टेड लिखते हैं वहाँ पे और भी कई 100 लोगों के कमेंट्स मौजूद होते हैं। और किसी रिक्रूटर के पास आज के दौर के अंदर इतना टाइम नहीं कि वो जाके हर उस बंदे की प्रोफाइल देखे जो कि उसकी पोस्ट के ऊपर आके आई एम इंटरेस्टेड लिखता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं। दे यूज़ पोर्टल्स, और उन पोर्टल्स के ज़रिए लोग अप्लाई करते हैं, और फिर उन्हीं सिलेक्टेड लोगों की प्रोफाइल्स को वो देखते हैं और शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर आप किसी प्रोफाइल के ऊपर जाके लिख रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड, और अगर कोई कह भी रहा है कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर आके लिखो आई एम इंटरेस्टेड, तो वो स्कैम है। वो जैसे अपनी प्रोफाइल को पॉपुलर बनाने के लिए, अपने ओवरऑल लिंक्डइन के ऊपर पॉपुलैरिटी की रेटिंग को बढ़ाने के लिए वो काम कर रहा है, वो स्कैम कर रहा है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो फ़ायदा आपको उसी वक्त पता लग जाता है जब आप 10 जगह पे आई एम इंटरेस्टेड लिखते हो और वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तो इतनी मेहनत इस काम के अंदर करने के बजाय, जहाँ पे आपका कोई फ़ायदा नहीं होना, उतनी मेहनत, बल्कि उसकी हाफ मेहनत भी अगर आप एक ऑनलाइन पोर्टल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्टल है rozi.pk, उसके ऊपर कर लें तो आपको उसका फ़ायदा होगा, और आप उसके ज़रिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इंटरव्यू कॉल्स भी आएंगी। दिस इज़ माई मैसेज फॉर टुडे कि यूज़ दैट प्लेटफॉर्म वाइजली। इसका फ़ायदा मुझे हुआ है, यकीनन आपको भी होगा, और कंसिस्टेंटली इसको इस्तेमाल करें। एक बार आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे, और आपको फॉर्म बड़ा लगने लगेगा, और बीच में से आप छोड़ के हट जाएंगे और फिर बोलेंगे यार ये प्लेटफॉर्म मज़ेदार नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा। दिल लगा के उसकी प्रोफाइल को 100% मुकम्मल कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए, फिर आपको यकीनन उसकी तरफ से इंटरव्यू कॉल्स आएंगी। दिस इज़ माई मैसेज फॉर टुडे टू ऑल जॉब सीकर्स आउट देयर, और उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे लिंक्डइन के ऊपर मैसेज कर रहे होते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश तो करूँगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपनी हेल्प खुद करें, और जो प्लेटफॉर्म दिए गए हैं उसका इस्तेमाल इफ़ेक्टिवली करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम।